राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम के सर्वमान्य मुनियों, अमूल्य हीरों, जवाहिरातों और मेरे प्राणों के सर्वप्रिय 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 बाबा परम प्यारे बच्चों, आज बाबा साईं ने पुनः हम लोगों को साई वाणी में उपस्थित किया है। आज रविवार 17 मई 2020 ईस्वी साई वाणी के 57वां दिन, 57th डे, 57वां दिन, 57 डे, ये तो बाबा ही कर सकते हैं। बाबा हम लोगों को सुरक्षित रखकर सुखी रखने के लिए इस साई वाणी में हम लोगों को बैठाते हैं। इसमें बहुमूल्य ज्ञान है, बहुमूल्य अति ज्ञान है। ध्यान से जैसे हम लोग सुनते हैं बड़ा आश्चर्य होगा, क्या बाबा का ऐसा भी जीवन था। तो सर्वप्रथम हम लोग अपने पूज्य अप्पा जी, परमो पूज्य सद्गुरु स्वामी करुणानंद जी, जो 97 ईयर्स तक मानव को सब मार्ग दिखाते हुए, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, तत्व का मार्ग, क्या नहीं मार्ग दिखाया, अनंत मार्ग दिखाते हुए आज वो आत्मिक तौर से अधिक जागृत हो गए, मानव कल्याणार्थ अधिक जागृत हो गए। तो उनकी स्तुति से प्रारंभ करता हूँ। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरु
गुरुवर करुणानंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद आनंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. Amen. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। स्वामी करुणानंद महाराज की जय। Today's thought, today's Sai Vani thought. Today's Sai Vani thought. He alone can be. He alone
can be truly attached to God. He alone can be, second line, truly attached to God, third line, who is detached from the perishable world. Again, he alone can be truly attached to God, who is detached from the perishable world. जब आम पक जाता पेड़ में अपने आप गिर जाता है, फिर उसको लगा दीजिए, अच्छी तरह कोशिश करिए, नहीं लगेगा। आत्म साक्षात्कार एक बार हो जाता है, क्या उसको भगवान के सिवा कुछ अच्छा लगेगा? भक्ति करते 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 जब उनकी कृपा हो जाती है और आत्म साक्षात्कार हो जाता है, क्या उसको भगवान के सिवाय और कुछ अच्छा लग सकता है? तो ये था आज का थॉट। अभी साई महिमा में आएंगे। आप लोग अच्छा बोलते हैं, ऐसे ही बोलते जाएं, ऐसे ही। और अभी जो साई का अखंड साई महिमा सुबह 7:30 से शाम को 7:30 होगा, वहाँ भी ऐसे ही बोलना। ऐसे बोलें, ये महिमा का पूरा पाठ जो है बाबा तक जावे। अभी हमारे सामने बाबा का बहुत बड़ा फोटो है, जैसे बाबा ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं, खूब ध्यान से एक एक शब्द को पिक्चराइज करें, चित्रित करें और उसको अंतःकरण में धारण करते हुए। टाइम तो बहुत है, ऐसे बोलें जो लाभदायक हो, जैसे आप बोलते हैं। चलें, शुरू होते हैं। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के इत नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा
जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता गए थे किए गुरुआने कबीर गोपाल और जावर, लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी साई बाबा बन गए, साई श्री राम बन गए, साई यीशु बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंदु जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी हटी कफनी, सिर को साजे एक साफा, सरों में तेरे छड़ी कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर है तेरा सिंहासन, चिखड़ा गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए। मालसा पति को ज्ञान बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश, भाई का भाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की, तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूल से उगी सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे
जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिंदे आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। अम्लपित रोग वह जाते बड़े ही पीड़ित थे बूटी। दुनी से वो भी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। सार की बीमारी थी काका महाजनी को स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुख को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने। अजान बाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजान बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व देवी देव ने ज्ञानेश्वर का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे पे साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आ
बजाकर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए, नमाज पूजा बन गए, मुस्लिम हिंदू हो गए। यहाँ अग्नि पारसी की, यह द्वार गुरुद्वारा, ऐसे साई बाबा का कर विभिन्न जाति को एक किए, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने, पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को, पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणु महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने, कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में गाने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में, ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए, आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ, जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। माता पिता क्या पाट बड़े ही तेरे प्रेमी थे, सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी, देकर उनको रुपये नौ सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित समाये, ऐसे साई बाबा के पास विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से, था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। ये दीक्षित अंबीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे, कुछ न पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दे, महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक दिए उपासनी महाराज बन गए, प्रेमी भयभीत
में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को, ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। नागपुर के बड़े विद्वान गोपाल राव बूटी थे, श्रेष्ठ मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साईं बाबा, हर दम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं। कभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू के बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इस कारण हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी जवाब देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार।
अमृत जड़ के तन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगतगुरु बाल योगीराज साई नारायण महाराज की जय। बाबा की बड़ी कृपा है। इतने सारे संस्थानों में बाबा ने हम लोगों को साई महिमा दिया। 1969 से है, 1969 शिवरात्रि से। ये बाबा का अमृत है, बाबा की वाणी है, बाबा की आत्मा है। इससे बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता। इसका परिपूर्ण लाभ उठावे। हमें वो दृष्टांत याद आ रहा है, कई बार बोल चुका हूं, लेकिन कभी कभी आंखों में आ जाता है। बाबा के करोड़ों भक्तों में बाबा सबका ख्याल कर रहे हैं। दुबई के भीषम बचानी जो पूरे समर्पित हैं, जैसे पिछले बार बताया था, ये ध्यान से इस चीज को पिक्चराइज करें। ऑन द दुबई रोड ही वॉज ट्रैवलिंग वेरी फास्ट। दुबई के रोड वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, वेरी फास्ट। इतने तेजी से गाड़ी में जा रहे थे, एंड उनकी गाड़ी कहते हैं ऑलमोस्ट न्यू गाड़ी था, ऑलमोस्ट। तो क्या बड़ा सामने क्या आया मालूम नहीं, वो कुछ बोल रहे थे और खड्डे में गिर गया बाएं तरफ। वो कैप्साइज हो गया। कैप्साइज हो गया तो गाड़ी तो चूर हो गया, लेकिन ही वॉज प्लेइंग साई महिमा बज रहा था उसमें। देखिए, अगर साई महिमा नहीं बजता उसका क्या हालत होता। साई महिमा बज रहा था एंड मुश्किल से वो वहाँ असिस्टेंट जल्दी आ जाते हैं फॉरेन रोड में, तो इनको मुश्किल से ऊपर क्या साई महिमा वॉज बीइंग प्लेड। सी द इम्पोर्टेंस ऑफ साई महिमा।
फिर तो वो वहाँ से इंडोनेशिया चले गए। यहाँ से लीला समाप्त नहीं हुई है। When Baba has taken care of you, he takes care up to the last breath and beyond. इसको कुछ नहीं, फिर इंडोनेशिया चले गए टू रिकवर करने के लिए। बाद में आए, फिर बीचम दिन का हम लोग का फैमिली वाले जो ग्रॉसरी लेते हैं उनको लकी कूपन दिया जाता है, हर परचेसर को दिया जाता है, हर परचेसर को। तो वैसे नॉर्मल एज यूजुअल इन्होंने भी लिया। बाद में जब टिकट खुला पता लगा वही गाड़ी एकदम न्यू, सेम वही गाड़ी नया। एक तो साई महिमा का बजना और गाड़ी का चूर होना और भीष्म जी का बचना और वही गाड़ी इनको मिलना, तो ये सब संकेत कर रही है हाउ मच बाबा वॉज विथ हिम। कितनी बड़ी चीज है, हाउ मच बाबा वॉज विथ हिम। तो इसी तरह अनेकों, जैसे हमारे स्वामी जी कहते थे, बी अश्योर्ड, बी अश्योर्ड, बी अश्योर्ड, it is only and only the devotion of Sri Sai Baba which is result oriented, which is result oriented. हाँ, अभी प्रश्न, क्वेश्चन आंसर। पिछले बार कहा गया था क्या था पिछले क्वेश्चन, अबाउट द साइलेंस, साइलेंस कहा गया था। हाँ, on the path of self-realization, is it necessary to observe complete silence? Yesterday's, on the path of self-realization, is it necessary to observe complete silence? तो आप लोगों को बताया था स्वामी जी का अबाउट कुरान शरीफ का स्वामी जी ने कोट किया था। कुरान शरीफ का, इफ somebody argues with you, say peace, not as a salutation, to put an end to all the vain and frivolous talks. फिर उसके बाद और काफ़ी कोटेशंस आपको बताया हमने। सूफीज़म का अटेनमेंट indicates non-discussion. When a person has attained something, God realization, do you think he will get into any discussions, argument? वो चुप रहेगा. And arguments indicate no attainment. Jesus का इतना अच्छा है, let your whole speech be yea or nay. And know that whatsoever is more than this is of the devil. स्वामी जी ऋग्वेद से कहीं से कोट किए थे। ऋग्वेद तो सबसे पुराना है। Knowledge reflects silence. Knowledge reflects silence. जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है, तो क्या आप समझते हैं आप कुछ आर्ग्यूमेंट पे आएंगे? और व्हेन यू आर ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जब आप मेडिटेशन में हैं, आपको अनुभव हो जाता द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। जब आप ध्यान में आ जाते हैं तब आपको बात करना अच्छा लगेगा। The silence is the indication that you are on the path of God realization. A person who has realized God shall find nothing greater than that. बड़े बड़े साधु संत महात्मा, जब स्वामी शिवानंद जी को साक्षात्कार हुआ था, शिवानंद जी, और इंग्लैंड में भोलेनाथ जी थे, 6 महीना उधर 6 महीना इधर। फिर सच्चा बाबा महाराज कुलानंद जी, स्वामी चिन्मयानंद जी डीप मेडिटेशन में,
बाल योगिनी सरस्वती अम्मा, आनंदमयी माँ, जय कृष्णमूर्ति, स्वामी शिवानंद जी, चरण सिंह जी महाराज, स्वामी नित्यानंद महाराज, स्वामी मुक्तानंद महाराज, पंड्रीमलई स्वामीगल दक्षिण के, सत्य साईं बाबा महाराज, सत्य साईं बाबा जिनके साथ मैं रहा हूँ पुट्टुपर्ती बेंगलोर में, काफ़ी समय मैं रहा हूँ। उन्होंने देश का गरीबों को इतना भला किया, इतना भला किया, पूछे नहीं। एंड जो चाहे वही हो जाता था। ही कुड मटीरियलाइज एनीथिंग, सत्य साईं बाबा। उसी तरह और बहुत रहे संत महात्मा, ज़्यादातर दे गेट इनटू द डीप साइलेंस। दैट इज एन इंडिकेशन, उनकी प्राप्ति का इंडिकेशन है, प्राप्ति का इंडिकेशन है। तो आज का क्वेश्चन, व्हेन द रियल गुरु इज विद इन, सभी लोग कहते हैं व्हेन द रियल गुरु इज विद इन, इज इट नेसेसरी टू हैव एन एक्सटर्नल फिजिकल गुरु? कि जॉन नेजेरियन लॉस एंजलिस वाले का स्वामी जी के प्रश्न, देयर आर अबाउट, हमने आपको बताया ना 28 कैसेट्स, C90 कैसेट्स, जॉन के क्वेश्चन, अप्पा के आंसर। व्हेन द रियल गुरु इज विद इन, इज इट नेसेसरी टू हैव एन एक्सटर्नल फिजिकल गुरु? मोस्ट ऑफ द रियलाइज्ड सेंट्स, जिसका नाम अभी हमने लिया, most of the realized saints had their external guru who guided them to the internal guru within. It is the external guru who takes his shishya to his internal guru, उनसे communicate करा देता। फिर आप रह जाते हैं, वाह 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 वाह। So the external guru is absolutely necessary to guide you to the internal guru. ये बहुत जरूरी है। तभी तो बहुत सारे ये रियलाइज सेंस दे हैड देयर एक्सटर्नल गुरु, वो उनको इंटरनल गुरु में लेके गए। हमारे तो गुरु, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारे पूज्य पिता स्वामी करुणानंद महाराज जी, जिनके अनेकों किताबें, इतने बड़े भक्त, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े तत्वदर्शी, हस्तरेखा में निपुण, एस्ट्रोलॉजी में निपुण, 97 ईयर्स तक कितने साहब हमेशा प्राणायाम गायत्री मंत्र, प्राणायाम और गायत्री मंत्र चलता था। प्राणायाम द ईजीएस्ट प्राणायाम हम बताते हैं। अगर आप कहीं भी प्राणायाम के इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, देयर आर वेराइटीज। ईजीएस्ट प्राणायाम जो बताएंगे आपको जो है, ये 2 उंगली को बाएं नासिका में रखने का, अंगुष्ठा को दाहिने नासिका में। ये 2 उंगली जरूरत नहीं है, अनामिका एंड मध्यमा जरूरत नहीं है, यूँ ईजीएस्ट। फिर उसके बाद दोनों नासिका बंद कर लें, द ईजीएस्ट बताते हैं। फिर इसको जो है बाएं नासिका खोल लें और सांस लें जितना ले सके, और सांस रोक लें जितना देर रोक सके। आई एम टेलिंग यू द ईजीएस्ट वर्ड्स, जितना देर रोक सके। फिर दाहिना नासिका खोलें और सांस को बाहर करें, धीरे धीरे पूरा कंप्लीट एक्सलेशन। फिर एकदम पेट अंदर चले जाएगा। फिर वहां रुकिए जितना देर, फिर सांस लें, डीप इनहेलेशन, डीप इनहेलेशन, होल्ड बोथ योर नॉस्ट्रिल, इनको रोकिए जितना देर आप रोक सकें। फिर कंप्लीट एक्सलेशन स्लोली,
पेट अंदर कर लें जितना देर, सो इजी। सांस लेना रोकना जितना देर, सांस बाहर लेना, फिर सांस लेना रोकना, फिर बाहर। ये स्वामी जी थ्रू आउट करते थे, हम लोग भी करते हैं, अन्ना जी करते हैं, मैं भी करता हूँ। रात को कभी 1-1:30 बजे उठता हूँ तो ये भी करता हूँ। सिंपल प्राणायाम सर मनी हर इंस्टीट्यूशन में अपने अलग अलग बता गए, लेकिन ये करना सबसे इजी है। आप लोग तबीयत का ख्याल करना बहुत ज़रूरत है। हमारे स्वामी जी 97 ईयर्स तक थे, अन्ना 91 ईयर्स तक एक्सरसाइज करते थे, योगा करते थे। हमारे बहन जो ऑलमोस्ट इलाहाबाद में नंबर 1 एथलेटिक और एजुकेशन में, शी वॉज MA फिलॉसफी। उनका हेल्थ देखेंगे ऐसा वेरी स्ट्रांग, क्यों हमारे फादर वॉज वेरी पर्टिकुलर इन टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ। उनका स्पोर्ट्स में ब्रॉड जंप, हाई जंप, जैवलिन, डिस्कस थ्रो, वॉलीबॉल क्या नहीं था, 80 ईयर्स तक फ्रेश थे। शी यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रांग। तो आप लोग को हेल्थ का पहले ख्याल करना ज़रूरी है। अभी आप हेल्थ का ख्याल करेंगे, हेल्थ फ्यूचर में आपका ख्याल करेगा। हमारे साथ आप लोग कितने बार हरिद्वार ऋषिकेश चले हैं। हम लोगों ने सिल्वर जुबली भी मनाया। हम लोग 25-26 साल, उससे कई साल गए हैं। हम लोग देखे बॉम्बे से करीब 100 डिवोटीज और दिल्ली से करीब 50-60 डिवोटीज, जिसमें चीफ जस्टिस होते थे, खास होते थे, और NRI के विलियम सानी वगैरह उनके सब ग्रुप आते थे। NRI के ओवर 200 पीपल, और इतने पानी में रहते हैं, चलते हुए पानी में करीबन 2.5-3 घंटा रहते हैं। पूरा मंत्र भूपाली से काकड़ आरती तक इतना चलते हुए हम लोग घाट में रहते हैं, इतना पानी में रहते हैं। फिर नहाने के बाद जब आ जाते हैं, यू फील यू आर सो फ्रेश, अंदर का सब निकल गया, यू फील सो फ्रेश, एकदम जॉइंट वगैरह रिलैक्स हो गया, ये हो गया। फिर हम लोग 1008 गाय के दूध से अभिषेक करना, हवन करना, गोदान करना, बहुत कुछ करते थे फॉर अबाउट 28-29 ईयर्स। तो दीज आर द थिंग्स नेसेसरी। जैसे हमने कहा आपको, इंसान को अपने जीवन सफल बनाने के लिए 5 चीज़ें आप लोग ख्याल करिए। यू मस्ट पुट इट इनटू प्रैक्टिस। अभी हम लोग जाते हैं ना, रात को करीब 10:30 बजे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। राम भी होते हैं, राजेश भी होते हैं, रात को 10:30 बजे भी एक्सरसाइज करते हैं। फिर उसके बाद सुबह उठ के सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, फिर स्टीम लेते हैं, इतना नेसेसरी। तो फर्स्ट एंड द फर्स्ट थिंग इज हिज ग्रेस। आप देखिए जिन जिन लोगों ने उनकी कृपा प्राप्त किया, क्या करते थे? खूब भक्ति करना, भगवान पर बहुत विश्वास रखना। अ मैन ऑफ फेथ सीज द इनविजिबल, believes the incredible, achieves the impossible. Where there is faith, no explanation is required. Where there is no faith, no explanation is possible. तो फर्स्ट एंड द foremost थिंग जो है उनको ग्रेस ऑफ गॉड। इन लोगों ने कैसे इनको ग्रेस मिला? हमेशा जो नास्तिक है उनसे दूर रहना। एक अच्छा लोहा है, उसको जंग लगा हुआ लोहे के साथ लगा दें, रस्टेड आयरन, ये भी रस्ट पकड़ लेगा। जो भक्ति नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, जो मंदिर नहीं जाते हैं, वो दे आर जस्ट लाइक पॉइजन। उनसे 10 फीट दूर रहना। वो तो अपना ये वायरस से भी खतरनाक है। ये जो आजकल वायरस चल रहा है ना, एक नास्तिक आदमी वायरस से भी डेंजरस है। उनसे जितना दूर रहेंगे उतना आपको लाभ होगा। जैसे उस दिन कबीर का बताया कि संगत के साथ रहे और हमेशा उनके साथ रहे, और जो भी बात करें आपके टॉक्स में हमेशा बाबा के बारे में होना चाहिए। आप अपने साथ लोगों के साथ आधा घंटा रहे, 1 घंटा, हाउ मच यू टॉक्ड अबाउट बाबा।
जो भी आपने बाबा के बारे में बात नहीं की, इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। दूसरा, फर्स्ट ग्रेस, सेकंड हेल्थ। जो हेल्थ के लिए अच्छा चीज नहीं, वो नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। यू मस्ट हैव कंट्रोल। हमने देखा एक आदमी थे, उनको बहुत डायबिटीज था। आजकल इंडिया में डायबिटीज बहुत कॉमन हो गया। उनको एक्सट्रीम डायबिटीज था, तो हमको मालूम था, हम कभी अपने हाथ से विभूति देते थे, इसको खा लो। ये देखिए उस दिन आइसक्रीम खा रहे थे। हमने कहा आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो बहुत जहर के समान है, आपको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आपका डायबिटीज इतना है। कहा गुरुजी डोंट वरी, मैं इंसुलिन लगा लेता हूँ, खा के लगा लेता हूँ, कुछ फर्क नहीं। जब तक आपको खाने में कंट्रोल नहीं है, आप अपना हेल्थ नहीं बना सकते। जिस खाने को दवा समझ के, जो हेल्थ के लिए अच्छा है, वही खाना। जैसे हम कहे स्वामी शिवानंद जी के यहाँ देखे, कितने फॉरेनर्स होते थे, कितने फॉरेनर, सब एक एक तगड़ा, सब खाने में रेस्ट्रिक्शन, खाने में कोई नमक नहीं और शक्कर नहीं, सब तगड़े होके आते थे। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। So second health, third wealth, waste not your money. आप ये नहीं सोचे हमारे पास बहुत पैसा है, ये अंतिम सांस तक रहेगा। हो सकता है कल जो आप एकदम कबाड़ा हो जाए। सोचिए, खर्चा करने के पहले सोचिए मुझे खर्चा करना चाहिए कि नहीं, खर्चा करना चाहिए कि नहीं, whether there is a good return, तब खर्चा करें, नहीं तो नहीं। So grace, health, वेल्थ, विजडम, बी श्योर कल आप जाने वाले हैं। यहाँ कोई ऐसा जो मरा नहीं। देखिए हमारे ये जो है, इनको मैं हमेशा याद करता हूँ। अप्पा जी, माता चल्लम्माल, अप्पा जी 97, माता चल्लम्माल, शास्त्री जी 81 ईयर्स, मामी जी 76 ईयर्स, मम्मी 81, 78 मम्मी, भारवानी जी 71, रामचंद माखीजा जी, रामचंद, he was only 60 years, प्रेम जी 56, जसवानी 56, आहूजा 55, चैटर्जी 56, and बेचारे किशोर only 38, बबन only 38। फिर उसके बाद माखी जानी, गुलराजानी, वसु। डू यू थिंक दे विल कम बैक? आप सोचिए, when a dead man leaves this world, when a person dies and leaves this world, he leaves a message, I have already left, be prepared to follow me। एक मृतक आदमी जो है संदेश दे के जाता है, मैं तो चले गया, हमारे पीछे आने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ तक हम तैयार हैं? कहाँ तक हम तैयार हैं? तो विजडम सोचना, आज भगवान ने जो ये शरीर दिया, ये शरीर कल जाने वाली है, और जो शरीर जाएगी कल वापस आएगी? नहीं आने वाली है। सो दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। एंड फिफ्थ इज सिंपल लाइफ। सिंपल लाइफ, जैसे आपको बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी.एन. खरे, चीफ यहाँ बैठे हैं, जमीन में बैठे हैं, इस फोटो में जमीन में बैठे हैं वी.एन. खरे। और इसी तरह जमीन में वो खड़े हुए हैं हमारे साथ, चीफ जस्टिस ऑफ कश्मीर, वो जस्टिस जसवंत सिंह। जब खरे जी को बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक बार नीचे बैठे थे दिल्ली के सत्संग में, आपको बोला हूँ, तो हमको नहीं मालूम था। हमको किसी ने कहा यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ ज़मीन में बैठे हैं। हम तुरंत सत्संग को रोके, नीचे उतरे। खरे साहब, आप भी हमारे साथ ऊपर बैठेंगे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। वो कहे लोगों को तो अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, लेकिन बाबा जी हम जब ज़मीन में बैठते हैं ना तो हम गिर नहीं सकते। ज़मीन में बैठने वाला गिर नहीं सकता। सो सिंपल लाइफ, व्हाट आई मीन टू से, जैसे आपको बताया एक बार
महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर हम लोग को बुलाए। हमारे साथ माखनजानी थे, भीष्म जी भी थे, शायद रोमी रहे होंगे। हम लोग बीच में बैठे। महाराजा, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ा पैलेस, बहुत बड़ा पैलेस। तो हम लोग भी गए, अपॉइंटमेंट था, बुलाया था। हम लोग ऐसे बैठे हुए थे ऊपर बेंच में। तो अपॉइंटेड टाइम में एक आदमी आया था, वो अंगोस्त्र पहन के आया। मैंने उससे कहा, भाई साहब मुझे क्षमा करना, महाराज कब मिलने वाले हैं, कब मिलेंगे? तो उसके साथ दूसरा आदमी था, वो बहुत ज़ोर से मुस्कुराया। हमने कहा, आप क्यों मुस्कुराए? बोले, यही महाराज है, द रिचेस्ट मैन, सो सिंपल, सो हम्बल। इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ पर्सन outstanding in society, try to find out a person who is simple and humble. Who is simple and humble, he will be the greatest person. फिर हम लोग को अंदर लेके गए पूजा के स्थान में। बहुत फोटो, गणपति से लेके हनुमान जी तक, एक बाबा के फोटो भी था। हमने कहा, आप बाबा की पूजा करते हैं? वो यूं बोले, यूं, और कुछ बोले नहीं। फिर हमारे यहाँ ये रिवाज है, जैसे आपके यहाँ कोई भी आए तो तुरंत फ्रंट रूम में लाके चाय कॉफ़ी बिस्किट पिलाते ना, और खाओ और खाओ, और जाते समय कहते हैं हमारे भगवान का मूर्ति भी देख लो लास्ट में। योर लास्ट आइटम इज़ भगवान। हम लोग के यहाँ फर्स्ट आइटम भगवान, लास्ट आइटम भगवान, फर्स्ट एंड लास्ट। तो पहले हम लोग गेस्ट को भगवान के रूम ले जाते हैं, जैसे वो महाराजा लेके गए। साउथ में ये है, सबको भगवान का रूम पहले ले जाएंगे, फिर बैठाएंगे, देन हैव योर टी और कॉफ़ी। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को वहाँ से वहाँ लेके गए। फिर कहने लगे, मैं सब भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन जब मुझको तकलीफ़ आता है तब मैं साईं बाबा की पूजा करता हूँ। इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना, सुनना, सुनना। 33 करोड़ देवता हैं। कहते हैं जब मैं तकलीफ में पड़ जाता हूँ तो साईं बाबा की पूजा करता हूँ। हमें बड़ा अच्छा लगा, हमारे भगवान की पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं एक टैक्सी में जा रहा था एक बार, कुर्ला से हलावपुल। टैक्सी में एक ही फ़ोटो था साईं बाबा का। तो मैं उनके विश्वास जानना चाहता था। हम पीछे बैठे थे, वो आगे। हमने कहा, भाई साहब ये कौन सा फ़ोटो लगाया है? वो एकदम आंख लाल करके पीछे देखा। कहा, अगर मालूम नहीं तो मत पूछो। हमें अंदर से हंसी आ रही थी, हमारे भगवान के लिए उसको इतनी श्रद्धा है। फिर ने कहा, हमारे ये गणेश भगवान नहीं है, राम भगवान नहीं है, शिव भगवान नहीं है, हनुमान भगवान नहीं, कृष्ण भगवान नहीं, ये सब छोड़ के आपने किसी का लगाया है? फिर देखा लाल करके, अगर इसके बारे में मालूम नहीं तो मत बोलो बोला। आपको किधर उतरना है? हमको बोला किधर उतरना है। हमें बहुत हंसी आई अंदर से। वो सोचा कोई ये नास्तिक है और मैं बाबा को नहीं जानता हूँ। फिर 1 घंटे के बाद हमारा डेस्टिनेशन आ गया। फिर हमने कहा, रोको, हमको ये, हमारा पैसा दो। बोला इन्हें रूड वे, पैसा दो। जब उसने कहा पैसा दो, हमारे पॉकेट में तो बाबा का हमेशा रहता है। फ़ोटो निकाला, उसको दिखाया, बाबा का फ़ोटो वेरी अट्रैक्टिव लाइव फ़ोटो। हमको ऊपर से नीचे देखता ही हूँ। कहा, आप ऊपर से आवे, मैं वेट करूँगा। आप ऊपर से आवे, मैं वेट करूँगा। फिर मैं ऊपर से सब काम करके आया। कहा, आपने हमें ऐसे क्यों बताया, क्यों बताया? वो रोने लगा। हमने कहा, तभी तो मुझे आपका विश्वास पता चला ना। फिर उसको कुर्ला के मंदिर लेके गए। वो मंदिर, वो बाबा का बड़ा मूर्ति है। इतना रोया वो चरणों को पकड़ के। हमने कहा, ऐसे तो मुझे बाबा का भक्तों का विश्वास पता चलता है। देखिए, और कहा, जितना आपने नाम लिया, ये सब भगवान को मैं पूजा करता था, गणपति से लेकर। लेकिन जब मैं तकलीफ़ में आया, तकलीफ़ बढ़ते चले गया, हमने सब भगवान को निकाल दिया।
वो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर कर रहा था। सब भगवान को निकाल दिया और महालक्ष्मी के पीछे जो नीचे हनुमान का मंदिर हो पुजारी को दे दिया, ले ये सब भगवान, भगवान के लिए ना मैं हूँ ना हमारे लिए भगवान, हम सब दे दिया। तो मैं घर में आया, आई वॉज वेरी हैप्पी विदाउट गॉड। हम कहा चलो हमारे लिए भगवान नहीं, मैं नास्तिक बन जाता हूँ। दूसरे दिन सुबह एक आदमी आया भिखारी, उसके पास बाबा का फोटो था। उसने कहा ये फोटो आपको चाहिए? हम बोले निकल जाओ, हमको नहीं चाहिए। जब मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, किसी बाबा को नहीं मानता हूँ, तो निकल जा, हमको कुछ भी वो दिया भी नहीं। फिर मैं वापस आया, वो भिखारी का देखे भाई साहब आप ये फ़ोटो रख लो, पैसा मत दो, ये फ़ोटो एक दिन तो रख लो, एक दिन तो रख लो, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो देखा हमको, कहा ठीक है। ऐसे लिया, बिना विश्वास का रख दिया घर में, बिना विश्वास का घर में रख दिया। उस समय हमारे पास टैक्सी भी नहीं था। का रात को 9 बजे एक आदमी आया, कहा भाई साहब आपसे हमने फलाना दिन इतना 1000 रुपये लिया था, उसमें से ये ले लीजिए, अभी हमारे पास पैसे हो गए। हमने देखा, हमने लिया, तो भी हमें विश्वास नहीं, ये तो बाई चांस हो गया होगा। जैसे आप लोगों का काम बाबा करते हैं, आप कहते हैं ना बाई चांस हो गया, बाबा आपका काम करते हैं, आप कहते हैं बाई चांस हो गया। तो वैसे वो भी कह रहा था कि बाई चांस होगा, आप लोगों के तरीके वो भी कह रहा था कि बाई चांस हो गया करके। फिर चले गया वो। फिर उसके बाद में एक आदमी और आया 1 हफ्ते के बाद, कहा मैं अपने गांव जा रहा हूं, आप मेरा टैक्सी ले लीजिए और हमारे लिए महीना महीना इतना देंगे तो काफ़ी है। हमारा खास मित्र था। हमने बोला ठीक है। फिर मैं टैक्सी चलाने लगा और रोज़ कोई न कोई आके हमको पैसा दे, और टैक्सी की कमाई, कहता आज वही टैक्सी में अब बैठे, उसी टैक्सी में हम आए, हमारे पास ज़ीरो से बाबा ने मुझको इतना बनाया। उसकी जगह आप होते थे ना, कैसे बाई चांस हो गया था। थाली बाबा के थाली में खाएंगे क्या? बाबा के थाली में खाएंगे, नाम दूसरा लेंगे। इसका ये ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ये ना, ये पढ़ो। हमें एक चीज देखिए, दृष्टांत मैं भूल नहीं पा रहा हूं। मैं कहीं खंडाला के आगे चले गया था, समवार चेंबूर में एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। एक लड़का 15-16 लड़का होगा, इतना सीरियस हो गया, डॉक्टर ने कहा क्रिटिकल, ये बच नहीं सकता, ये बच नहीं सकता। आई वॉज टू गो टू लोनावला फ्रॉम खंडाला। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय बाबा, आई वॉज इंस्पायर्ड बाय शिरडी वाले भगवान, गो बैक। मैं गया, देखा वो डॉक्टर ने कहा क्रिटिकल है, अब नहीं तो तब जाएगा। हमने अपना ये बाबा वाला माला पहनाया, विभूति लगाया, फिर घर जाके कुछ लाके अटेंड किया। हमने कहा बाबा खंडाला से आप ही तो हमको लाए हैं ना, ठीक है। उसके लिए बहुत प्रे किया, कम से कम 3-4 दिन हो गया होगा, 1 हफ्ता हुआ होगा। ही बिकेम 100% ओके। फिर निकल गया, लोगों से बोलता मैं बाई चांस ठीक हो गया, बाई चांस ठीक हो गया। एक और दृष्टांत देते हैं। एक आदमी था, बहुत संकट में था। हमने कहा बेटा, सिंधी था, वैसे सिंधी लोग बहुत विश्वास वाले होते हैं, इतना विश्वास किसी का नहीं होगा। हमारे 80% पनवेल में सब सिंधी वाले हैं, लेकिन उसमें भी कोई निकल जाता ऐसा। तो एक निकला, का मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ बाबा, बहुत तो बहुत तकलीफ़ में हूँ। तो उनको बोला आप इतना 5 गुरुवार करें, और ये पूरा टाइम 5 गुरुवार, सुबह भी करना, शाम को भी करना। 5 गुरुवार उसने किया, रेगुलर बातें होती थी। उसके बाद में कम से कम वो 2-3 साल मिला नहीं हमको। फिर हमको मिला रेलवे स्टेशन पनवेल के पास। हमने बोला आप वही है ना? बोले हाँ। तो फिर क्या हुआ? फिर 5 गुरुवार आपने किया, फिर क्या हुआ?
कहा गुरुजी क्या बताऊं, इतना ज़बरदस्त बिजनेस चल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आने के लिए। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, मैं कोशिश करूंगा जैसे उनके आने से बाबा को लाभ होगा। अरे आप नहीं आएंगे तो बाबा विल बी फुल्ली रिलैक्सिंग। ऐसे लोग नहीं आएंगे, बाबा विल बी फुल्ली रिलैक्सिंग। एक बार किसी ने पूछा कि ये जो जितने सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनको ऊपर जल्दी बुला लिया जाता है। ये ईमानदार है, भक्ति करता है, सच्चा आदमी है, ये बुला लेते हैं। और जो चोर बदमाश लुच्चा आदमी, ये तो बस जिंदा ही जिंदा रहते हैं। भगवान आप उसको क्यों नहीं ऊपर बुलाते हो? अरे सुनो, अगर मैं ऊपर बुलाऊंगा ना, ऊपर भी वो गड़बड़ करेगा, इसलिए मैं नहीं बुलाता हूँ। तो ऊपर भी वो गड़बड़ करेगा। हे राम, हे राम, हे राम। ये बहुत अच्छा है, बाबा के अद्भुत जीवनी के आंतरिक प्रश्नोत्तर। इसका हेडिंग है आंतरिक प्रश्नोत्तर। अगर सन 1872 ईस्वी में जब बाबा लगभग 36 साल के लगते थे, ध्यान से सुनना, 1872 ईस्वी में जब बाबा लगभग 36 साल के लगते थे, तब खंडोबा मंदिर के निकट भगत मालसापति ने उन्हें आओ साईं संकेत करके बुलाया, और उसके बाद ही साईं बाबा के नाम से जाने गए। बराबर है ना? इतना तक मालूम है ना आपको? उसके बाद ही साईं बाबा के नाम से जाने गए। तो इससे पहले यानी 36 साल तक बाबा का नाम क्या रहा होगा? कुछ नहीं। 36 साल के बाद मालसापति ने आओ साईं का, आप कहते हैं साईं बाबा। व्हाट अबाउट द अर्लियर, फ्रॉम हिज मैनिफेस्टेशन अप टू 36 years, डिड ही नॉट हैव एनी नेम? देखिए, सन 1836 ईस्वी में बाबा पवित्र जफ्फा गेट जेरूसलम, यहाँ सब मैं गया हूँ। आई हैव विजिटेड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बाय द ग्रेस ऑफ माई फादर अप्पा जी, गुरु जी हमको सब जगह भेजते थे, यहाँ भी जाओ, यहाँ भी जाओ। बाबा पवित्र जफ्फा गेट जेरूसलम के पुरातन बस्ती इज़राइल में एक एकांत स्थान पर एक बालक के रूप में प्रकट हुए। जफ्फा गेट में ही मैनिफेस्टेड, ही वॉज नॉट बॉर्न, ही मैनिफेस्टेड। और एक मुसलमान फ़कीर ने उन्हें पाया। उस मुसलमान फ़कीर ने इस बच्चे को एक संतानहीन गुजराती वैष्णव ब्राह्मण दंपति नंदलाल जमनाबाई, जो बड़े रईस थे, संतानहीन थे, संतान पाने के लिए वो बहुत बड़ी यात्रा में गए। जो बोलता था उस यात्रा में, जो बोलता था उस यात्रा में संतान प्राप्त करने के लिए को गुजराती वैष्णव ब्राह्मण दंपति को उस फकीर ने प्रदान किया। जिस संतान की खोज में आप इतनी कड़ी तपस्या करते हुए अपनी जीवन निर्वाह कर रहे हैं, ये बालक को मैं प्रदान कर रहा हूँ। वो फकीर ने बोला। कहाँ? जफ्फा गेट में। ये सब हमारे रिसर्च में है। जफ्फा गेट में उनको दिया। वो कहने लगा, अरे ये हमारा, हाँ, अब संतान के लिए पूरे भ्रमण कर रहे हैं ना, यात्रा, हाँ, तो ये संतान अल्लाह ने आपको दिया है। तो देखे नंदलाल जो है जमुनाबाई को, इनको देखते हैं, वो इनको देखते हैं, हंसते हैं। बालक समझे एक मैनिफेस्टेड भगवान को रूप, बोले कितना सुंदर होगा। उसको देखे बहुत खुश हो गए, गले में लगा लिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, फकीर ने, इन्होंने पूछा, फकीर देखे जाने लगे कि फकीर साहब रुके, इसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे? फकीर ऊपर देखा, कहा इसको साई नाम से बुलाना। साई नाम, क्या? साई। फिर कहा भूलना नहीं, 7वें साल का जब यह बच्चा होगा, 7वें साल, उस समय आप दोनों नहीं रहेंगे इस दुनिया में,
पहले नंदलाल जाएंगे, फिर आपका। फिर कहने लगे बच्चे का क्या होगा 7 साल, मैं आऊँगा, अल्लाह के नाम से वहाँ आऊँगा। फ़कीर चले गया। तो ये फ़कीर को क्या बुलाते थे? सिर्फ साईं, क्योंकि ये लोग हिंदू थे। कभी कभी बाबा बुलाते थे, कभी साईं कभी बाबा, इसलिए वो लोग साईं बाबा बुलाते थे। कौन? नंदलाल जमुनाबाई, नंदलाल जमुनाबाई। फिर उसके बाद वहाँ से वो चल कर के पाथरडी गांव आए, नियर मानवड, पाथरडी गांव, इंडिया आए। पाथरडी गांव में रहने लगे। उस बच्चे को बहुत प्रेम से लालन पालन किया। समझ लें कि इनको मालूम था 7 साल ही रहेंगे। बहुत प्रेम, बहुत प्रेम, बहुत सुरक्षा, बहुत सुरक्षा, पूछे नहीं। जब बच्चा 7 साल का हुआ, नंदलाल ब्रह्मलीन हो गए। अब जमुनाबाई इतनी सीरियस हो गई, इतनी सीरियस हो गई, पूछे नहीं, बहुत सीरियस हो गई। अब उनको अपना मरने का फिक्र नहीं। कहने लगे इस बालक को कैसे देखेंगे, कौन देखेगा इस बालक को, कौन देखेगा? तो इतने में रो पड़ी इस बालक को, बेटा बेटा साईं बाबा तुमको कौन देखेगा, साईं बाबा तुमको कौन देखे। तो दरवाजे में आवाज़ आए, अल्लाह मालिक। तो ये दरवाज़ा खोला, वही मुसलमान। कह फ़कीर साहब आप आ गए, हमने बोला ना मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। फ़कीर साहब वो तो चले गए, और मुझे भी लगता है कि मैं जाने वाला हूँ, मुझे इस बालक का फिक्र है। मैं कहा ना 7वें साल में जाएंगे, फिर मैं देखूँगा इसको। तो उसके बाद में क्या हुआ, जमुनाबाई ब्रह्मलीन हो गई। तो फ़कीर जो है इसको औरंगाबाद जिला लेके गया। फिर इसको उन्होंने जो है 7 साल से 12 साल तक पालन किया, 5 years, 7 से 12। जब 12 साल का ये बच्चा हुआ तो एक दिन ये फ़कीर के साथ भिखारी राउंड में जाता था। बाबा का भिक्षा का संस्कार कैसे पड़ा, संस्कार कैसे पड़ा। तो फ़कीर जाता था घर घर, आई बाई रोटी ला रे, बेटा बोलो आई बाई रोटी ला रे। फिर दूसरे जगह आई बाई आमटी ला, आमटी के लिए बोल, कहता आमटी ला। संस्कार के 5 साल ऐसे भिखारी के रूप में रहे, फ्रॉम 7 to 12। जब 12 साल का हुआ, फ़कीर समझ गया उसको समय आ गया। तो बच्चे को पकड़ के ऐसे पकड़ा जैसे मैं साई को पकड़ता हूँ ना, पनवेल वाला, ऐसे पकड़ा। अभी साई का बर्थडे था, कल परसों आया ना, मालूम हमारे तो कोई नहीं है आगे पीछे। मैं उसको बहुत चाहता हूँ, साई को बहुत पकड़ा, हैप्पी बर्थडे सब मनाया। वो टोपी है ना ऐसा, वो जोकर का, वो एक पहना, एक हमको पहना रहा था, आप भी पहन लो। हमको बोला अभी उनका बर्थडे था, मनाया ये वो। तो फ़कीर रोया, कहा अब्बा आप रोते हो? बेटा मेरा समय आ गया है, मैं तो जाऊंगा, लेकिन तेरे को कोई नहीं पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा, कोई नहीं जैसे हमें याद आ रहा, हिमालय के मोस्ट ऑफ द केव्स में हम और जॉन नजेरियन गए हैं। अगर आप जॉन से पूछिए, हिमालय के मोस्ट ऑफ द इसमें करीबन हम लोग 78-79 में हिमालय के मोस्ट ऑफ द केव गए हैं। तो वहाँ लोग, साधु लोग केव के अंदर लंगोटी पहन के ऐसे ध्यान में बैठे रहते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं। तो वहाँ एक साधु को हमने बोला, यहाँ हमने दर्शन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। साधु महाराज मुझे माफ़ करना अगर हमारे आने से आपको तकलीफ़ हुआ, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर आप यहाँ से हमारे गांव में चलेंगे, कुरला में, कितने लोगों को लाभ होगा। हमको देखे हंसे, कहे वो मायापुरी से आए हो जहाँ भगवान का कोई स्थान नहीं। हम बोले माफ़ करना, मैं अब नहीं बोलूँगा। जहाँ भगवान का स्थान नहीं, संतों को कौन पूछेगा, संतों को कौन पूछेगा। तो वो फ़कीर जो है इसको लपेट के कह रहा था, लिपट के, बेटा मैं जा रहा हूँ, तुमको कोई नहीं पहचान। तो उनकी मिसेस दौड़ के आई, फ़कीरानी क्या हुआ क्या हुआ? कहा मैं जा रहा हूँ, इसको कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन इसको यहाँ से सेलू ले जाओ, वहाँ एक बालाजी का भक्त है जो भगवान से बात करता है,
जैसे रामकृष्ण काली से नहीं बात कर सकते थे, ऐसे कई लोग भगवान से बात करते हैं। बाबा से तो बहुत लोग बात करते हैं। तो कहने लगे वो भगवान से बात करता है, वही एक पहचाने का दूर से लू, वहाँ ले जाओ, मेरा टाइम आ गया बेटा, ये झोली ले ले, वो शोल्डर बैग, उसमें एक मिट्टी का दियाली, एक लकड़ी का सटका, एक लोहे का सटका, फिर इस तरह कुछ कपड़े कुछ थे, बेटा ये किसी को नहीं देना। उसके कॉलर में लगा दिया, गिर गया, अल्लाह मालिक करके वो चले गया। तो फकीर की धर्मपत्नी ढूंढते 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 सेलू पहुंच गई। तो वहाँ दरवाजे में खड़ी थी, वो ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। तो वो जमींदार जो था गोपाल राव देशमुख, वो अपने तिरुपति बालाजी के ध्यान में बैठा था। तो वहाँ आदेश मिला, मैं तुम्हारे द्वार में आया हूँ, तुम्हारे द्वार में। तो उठ करके गया तो देखा ये 12 साल का लड़का, और उसके ऊपर जैसे हेलो है, तुरंत चरणों में गिर के अश्रुधारा से वेलकम किया, प्रभु आप आ गए, प्रभु आप आ गए, प्रभु आप आ गए। तो उनको सम्मानित करके लिखा था, माता आप भी चलें, आप भी चलें। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, हमारे उनका हुक्म था, जो ये पहचानेंगे उनको छोड़ के आ जाओ, इसलिए वो चली गई। फिर गोपाल राव देशमुख के साथ 3 साल तक रहे, लेकिन वही पुराना कपड़ा, वही झोली और वही चिलम जो भी था, सब कुछ था। एट द एज ऑफ 15 गोपाल राव देशमुख ब्रह्मलीन हो गए। हम एकदम शॉर्ट में कह रहे हैं, क्योंकि बाबा के जीवनी के लिए तो 7 दिन और लगेंगे, एट अ टाइम 2.5-3 घंटा लगेगा। तो उसके बाद क्या हो गया कि गोपाल राव देशमुख ब्रह्मलीन हो गए, एंड बाबा वॉज 15 years, एंड फ्रॉम 15 years ही वॉज ऑल अलोन। 15 साल से बाबा अकेले, जैसे भगवान विष्णु हो, भगवान शिव हो, एकदम अकेले। फिर उसके बाद 18 साल की आयु में थोड़े समय शिरडी में आए। हमें याद आ रहा, वो जो हिमालय के गुफा में एक आदमी ने कहा, यहाँ तो भगवान को नहीं पहचानेंगे, यहाँ भगवान को, और वहाँ हमको बुलाते हो। हम बोले नहीं, हमारे साथ जॉन भी थे। हमने कहा माफ़ करना महाराज, आप वहाँ नहीं आना, मैं आपको नहीं बुलाऊंगा। फिर बोला तुम्हारे पीछे जो छिपा हुआ है उसको बुलाओ। हम बोले जॉन, ही वॉन्ट्स यू, आर यू श्योर, आर यू श्योर? यस यस, ही टोल्ड मी। जॉन डर डर के गया। उनको मालूम है इंडियन सेंट्स और ऐसे योगी लोग बहुत गुस्साते हैं, चुपचाप गए। छोटा सा गुफा था, उन्होंने बोला हाथ खोलने के लिए। जॉन ने हाथ खोला, एक खाली डब्बा यूं किया तो उसमें दाना गिरा, शायद मूंगफली या चना, 2-3 बार भर गया। बोला गो, उसे वो चले आया। उसी प्रकार बाबा जब आए थे 18 साल में, आपको मालूम, उनको लोग ईंट पत्थर फेंकते थे। उस ईंट पत्थर फेंकने में तात्या पाटिल जो बाबा का नियरेस्ट डिवोटी था, वो भी मारता था। उस समय तात्या जो है करीब 6 साल का था, 6-8 साल का। तब उसकी माँ बोलती थी, तात्या तू किसको मारता है, किसको मारता है? माँ ये पागल है, सब लोग ईंट मारते, मुझको भी मारने दे, सब मारते मुझको भी मारने दे। बाबा बोले अच्छा मैं जाता हूँ, फिर तुम लोग का कल्याण करने के लिए फिर मैं आऊँगा। फिर चले गए। फिर उसके बाद एट द एज ऑफ ये जो 36 जो यहाँ बताया गया है, 1872 में खंडोबा मंदिर में ये आए थे। ये खंडोबा मंदिर में औरंगाबाद जिला धूपखेड़ गांव चांद भाई पाटिल के बारात के साथ आए थे, बारात के साथ आए। ये गुजराती वैष्णव ब्राह्मण नंदलाल व जमुनाबाई सभी प्रकार के आध्यात्मिक और लौकिक उपचार संतान प्राप्ति के लिए कर रहे थे और एक लंबी यात्रा में थे। ऐसे दिव्य बालक को प्राप्त कर वे बहुत ही आनंद पूर्वक उस फकीर को बार बार धन्यवाद दिए। नंदलाल और जमुनाबाई ने उस फकीर से इस बच्चे के नाम रखने को कहा।
कहा आप ही इस बच्चे का नाम बताना। तब उस फकीर ने इस दिव्य बालक का नाम साई रखा। देखिए, बिफोर 36 ईयर्स इनका नाम पहले ही साईं बाबा था, बिफोर कमिंग टू खंडोबा टेम्पल। वो फकीर ने साईं, ये बाबा बुलाते थे, माता पिता साईं बाबा बुलाते थे। तभी से इस बच्चे को साई इस नाम से पुकारते थे। कभी कभी गुजराती वैष्णव ब्राह्मण होने के कारण वे बालक को बाबा कहकर भी संबोधित किया करते थे, और कभी कभी इन दोनों ने नामों को जोड़कर साईं बाबा के नाम से बुलाते थे। द नेम वॉज देयर मच अर्लियर, साईं बाबा, बिफोर मालसापति कुड कॉल। वो फकीर ने साई और नंदलाल जमुनाबाई ने बाबा, साईं बाबा पहले ही पुकारे जाते थे। इस प्रकार इस बालक का नाम प्रारंभ से ही साईं बाबा पड़ा। खंडोबा मंदिर के पुजारी भगत मालसापति ने बाबा को कब या साईं कहकर संबोधित किया? ये कभी किया? आज करते हैं, फिर कल चलेंगे, नहीं कल के लग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐसी चीज है जो आपको मालूम ही नहीं हो सकता जब तक कि आप ये किताब नहीं पढ़ेंगे। ये कोई किताब में नहीं है। आज हमें बड़ी मन हो रहा है थोड़ा ये मानव जीवन है अनमोल बोलने के लिए। बोलूं, आप लोग थक तो नहीं गए? ये हमें अच्छा है, घर में है, सत्संग भी घर में और उधर ही। नहीं तो घर से चलो पनवेल, ख़त्म हो, आप ट्रेन में जाओ, कार में जाओ, पैदल जाओ, कितना मुश्किल है। घर बैठे सत्संग मिल रहा, अच्छा घर बैठे। लेकिन हम लोग का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। बाबा को थैंक्स गिविंग, जैसे जैसे मन में आ रहा वैसे वैसे। बाबा के लिए नए कपड़े, इल्यूमिनेशन, और भक्तों के लिए प्रसाद, और गरीबों के लिए बहुत खाने के, गरीबों को सब बैठा के खिलाने वाला हूँ। गरीबों को सब बैठा के खिलाऊंगा। बहुत बड़ा प्रोग्राम। ये जो वायरस निकल जाएगा, अभी से बहुत सारे दुकानों को खोलने के लिए परमिशन दे रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज। उसके बाद जब हम बुलाएंगे तब आना। उसके बाद हम लोग पूरा तैयारी करेंगे। आप लोगों को कोई कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। बाबा के पास सब कुछ है। यहाँ सब प्रबंध होगा। आप लोगों का रहने का प्रबंध, खाने का प्रबंध, सब चीज़ प्रबंध होगा आप लोगों का। आप देखेंगे हम लोग सब मिलके बाबा को कैसे थैंक्स गिविंग करेंगे। थैंक्स गिविंग, ये सब बाबा को थैंक्स गिविंग करने के लिए। और आपके मन में और भी कुछ सजेशन हो तो बोलना। बाबा का पूरा अलंकार होगा, लाइटिंग होगा, और गरीबों के लिए बैठा के खिलाऊंगा, गेट तक सबको बुलाऊंगा। और आप लोगों के लिए भी सबको, आप लोग जो इतना दिन हमारे साई वाणी अटेंड किए, आप लोग को पूरा ज़बरदस्त वेलकम करूंगा, मर्यादा पूर्ण वेलकम करूंगा। वो पूछो, बोल रहा हूँ, अनमोल मानो। आप लोग थक तो नहीं गए घर में बैठे? आई विल अप्रिशिएट जो जमीन में बैठ के, अभी देखिए राम जमीन में बैठते हैं, कौशी जमीन में बैठी है। सब जो जमीन में बैठा वो गिरेगा नहीं, वही पाता है। जितने साधु संत महात्मा ने साक्षात्कार प्राप्त किया है, सब जमीन में बैठ करके। आप लोग भी बोलेंगे, हाथ उठाओ, सबको देखो। हाँ, सबका हाथ उठ रहा। ओम। यह मानव जीवन है अनमोल, यह मानव जीवन है अनमोल। छूट जाएगा आज नहीं तो कल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। इसे न वापस पाओगे,
इसे न वापस पाओगे, कभी न दोबारा पाओगे, कभी न दोबारा पाओगे। यह मानो जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। भरोसे साई के रहकर सत्य सदा ही बोलो तुम, भरोसे साई के रहकर सत्य सदा ही बोलो तुम। हृदय न किसी के दुखाओ तुम, हृदय न किसी के दुखाओ तुम, तभी तो सुखी रह पाओगे तुम, तभी तो सुखी रह पाओगे तुम। यह मानो जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। परोपकारी बन जाओ तुम, कुछ न परोपकार में चाहो तुम, परोपकारी बन जाओ तुम, कुछ न परोपकार में चाहो तुम। जियो तो जीवन ऐसे तुम, बनकर साई के जियो तुम, बनकर साई के जियो तुम। तभी तो मुक्ति पाओगे तुम, सद्गति को पाओगे। यह मानो जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। यह मानो जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। अभी एक और बोलता हूँ स्तुति। अगर आप लोग थके नहीं तो हाथ उठाएं, तभी मैं बोलूँगा, नहीं तो नहीं। हाँ उठाएं, देखें, दिखता हमें सबका हाथ। देखो अर्चना का हाथ ऊंचा है, सोना का हाथ भी ऊंचा है, इन लोग का हाथ ऊंचा है। हे बाबा, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं। आपसे ही सभी को पुष्टि प्राप्त होती है, आप ही से सभी को पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है, आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है, और मैं उसमें लगा हुआ हूँ। अतएव मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख, श्री सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्य मंडल की चमचमाती हुई ज्योतिर्मय यवनिका से आवृत है। आपके निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी आवरण प्रतिबंधक हों, उन सबको मेरे लिए आप हटा लीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए, अपने सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। तीसरी स्तुति में आते हैं। थके तो नहीं, देखता हूँ आप लोग हाथ उठाएं तब मैं बोलता हूँ, नहीं तो नहीं। देखो उधर किसी का हाथ जरा नहीं उठ रहा, लगता है सुरेश पमनानी का हाथ पूरा नहीं उठ रहा। दोनों हाथ उठाओ सुरेश। देखा, हाँ अभी उठाया दोनों हाथ, तब मैं तैयार होगा। देखो सोनू गुप्ता का भी हाथ नहीं उठ रहा, उठाओ सोनू गुप्ता, उसका भी उठ रहा है। जिस परमेश्वर के महिमा की वर्णन की जाती है, वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषाओं में परमात्मा तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं जो उनके बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को मिलते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वयं स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके प्रति उत्कट इच्छा होती है। उत्कट माने जो उनके बिना नहीं रह सकता, जो अपनी साधन या बुद्धि से अधिक उन पर भरोसा करते हुए उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कर देते हैं। जय हो बाबा की, जय हो। देखिए बाबा की कितनी कृपा
आप सब लोगों को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, आप लोगों को सुखी रखने के लिए, आप लोगों को एंगेज रखने के लिए बाबा ने आज का 57 डेज दिया, कल 58 डेज। बाबा की कृपा है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे 58 डेज हो गया। आज राम जी ने कहा, भोले जी ने कहा, उनके पेपर में आया, ये रसायनी टाइम्स में भोले जी ने बहुत बड़ा दिया, आज आया, वो भी सबको मिलने वाला। उन्होंने कहा अगर ये साई वाणी नहीं होता तो हम लोग पागल हो जाते थे। भोले जी ने कहा अगर साई वाणी नहीं होता, हम लोग कितना अच्छी तरह एंगेज्ड हैं, टाइम अच्छी तरह जाता है, सत्संग अच्छी तरह होता अगर नहीं होता। आई थैंक भोले फॉर हिज वंडरफुल कमेंट्स। ओम साई राम। अन्ना जी को हम लोग बहुत याद करते हैं। अन्ना जी का बर्थडे था थर्सडे 7 दिसंबर 1929। निर्वाण थर्सडे 16 अप्रैल 2020 दोपहर 1 बजे। अन्ना जी के रूम में रोज लाता हूँ, बत्ती ठीक करता हूँ और ज्योति बराबर जलाता हूँ, थोड़ा वार्तालाप करता हूँ अन्ना से। बाबा की कितनी कृपा देखिए, ये वायरस को रोकने के लिए बाबा ने बारिश को रोक के रखा है। शिरडी में बाबा ने बारिश को रोक के रखा ना। आप सोचिए अगर बारिश होता तो वेयर वी स्टैंड। बाबा ने रोका, जैसे राव बहादुर विश्वनाथ के लिए रोका, ए बारिश रुक जाओ, हमारे बच्चे को इस समय जो है बारिश नहीं होना चाहिए, रुक जाओ। बाबा ने रोक दिया। और कोई भी जो साई सच्चरित्र रोज पढ़ता है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो साई सच्चरित्र पढ़ता है, जो साई महिमा पढ़ते हैं, ओम साई राम का जाप करते हैं और जो साई वाणी में आके अब जल रख के बैठते हैं, फिर उसके बाद में प्रसाद बाबा के लिए रखते हैं, फिर सिक्का रखते हैं, फिर उसके बाद में घर का जल का छंडा डालते हैं और आपके पास वो कलश रहता है, वो वायरस का कलश, उसके अंदर चावल, बाहर गेहूँ, फिर नारियल में 1 बूंद जल डाल दिया करें और दोनों टाइम आरती करना चाहिए, दोनों टाइम आरती करें और आप किसी बात का फिक्र नहीं करें। लीव इट टू बाबा। When a person has surrendered to Baba, that means he has surrendered to that extent that he always accepts his will. O Baba, thy will be done. O Baba, thy will be done. It is not our choice. It is not our choice, but it is the will of Baba that prevails for our own good. नहीं राम, वैदिक मंत्रों में आ जाए, वैदिक मंत्रों में आ जाएं। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप राम से पूछ लिया करें, राजेश से पूछ लिया करें और मन को प्रसन्न चित्त रखें, किसी बात का चिंता नहीं करें। हाँ। ओम महद्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तु। ओम महद्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च
पस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादात् च उचित काले आयुष्यमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादः, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादः, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादः, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादः, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादः, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अभिघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों शंकर वासा, हृदय कमल मों शंकर वासा, झिलमिल जोत उजाड़, झिलमिल जोत उजाड़ बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। कबू नहीं देखा सोन महल में, कबू नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। ओम
अंत में वो परमो पवित्र सर्वशक्तिमान परम साई की आत्मा जो अनेकों नामों से अनेकों विधियों से पूजे जाते हैं, उनके पावन चरणों के रज में प्रार्थना करता हूं, हमें अपने नादान बच्चे समझकर स्वीकार करें, हमें जीवन का पथ प्रदर्शन कराएं, हमारे कार्यों में सफलता मिले, हमें उनसे भक्ति रहित मने जुड़े रहे, हमेशा उनसे हम जुड़े रहे और हमारा जीवन भी सार्थक और सफल बना दे। हे साईं, आपका दिया हुआ जीवन ये व्यर्थ नहीं चले जावे। हे साईं, आपका दिया हुआ जीवन ये व्यर्थ नहीं चले जावे। ओ